तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। तो आज हम लोग मिल चुके हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ कि आज हम लोग कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे मैथ में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक फ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि हम लोग इसमें देखेंगे कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का अगर हम लोग एक साइड को बड़ा कर दें तो उसका जो सम रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, उस एंगल का सम किसके इक्वल रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग बना लिए, ठीक। इस ट्रायंगल का हम लोग नाम दे देते हैं, इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी दे दिए। अब इस ट्रायंगल के एक साइड को, इस बी सी वाले साइड को पकड़ के मैं लंबा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखो, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो एंगल है, इस एंगल का सम क्या रहेगा, हमारे एंगल बी और एंगल ए के सम के इक्वल रहेगा, यानी कि यहाँ पे डी, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ए सी डी का सम इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक। मतलब इस एंगल का सम इस एंगल और इस एंगल के इक्वल रहेगा, यानी कि इसका नाम मान लो 1 दे दे रहा हूँ, इसका नाम 2, इसका नाम 3। तो एंगल 3 इक्वल टू रहेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। मतलब जब हम लोग एंगल एक फर्स्ट की वैल्यू प्लस एंगल सेकंड की वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल थर्ड का वैल्यू वही आएगा, ठीक। चलो, अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो द मेजर ऑफ the measure of exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle, ठीक। ये थी क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की, हमसे यही कह रहा है। अब देखो, अगर हम लोग मान लो इस ट्रायंगल को इस आधे पार्ट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक। डिवाइड कर दिया ना। अब देखो, क्या एंगल 3 अपोजिट में नहीं है एंगल 1 और एंगल 2 के, एंगल 1 और एंगल 2 के क्या अपोजिट में नहीं है एंगल 3। तो वही लिखा है कि जो मेजर है एंगल 3 का, जो है मेजर है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि एंगल 3। तो इस एंगल का सम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल। ये सब क्या है, ट्रायंगल के अंदर के एंगल है ना, 1 और 2 क्या है, ट्रायंगल के अंदर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो इस सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक। इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, जो ट्रायंगल के अंदर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो ट्रायंगल के बाहर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल, ठीक। इसको नोट करो, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा एंगल 1 था, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक। ये बाहर वाला क्या, एंगल 4 है। अब देखो, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, मैं बता देता हूँ थोड़ा, जिसको भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी समझने में। एक होता है हमारे पास इंटीरियर एंगल और एक होता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। देखो,
इंटीरियर एंगल क्या होता है ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल के अंदर रहता हो। तो ये ट्रायंगल था ना हमारा, ये ए बी सी डी, तो ए बी सी हमारा ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सा एंगल पा रहे हैं, 1 2 3, तो यही क्या हो गया हमारे इंटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तुम्हारे क्या है इंटीरियर एंगल। एंगल 4 क्या है, इस ट्रायंगल के बाहर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक, चलो आई बात समझ, अब तो आ गया होगा समझ में कि जो ट्रायंगल के अंदर है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो ट्रायंगल के बाहर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक, चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं इसका डेरिवेशन करते हैं। इस बात को हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करते हैं कि एंगल ए सी डी, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए सी डी का सम क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के इक्वल आना चाहिए। ये बात हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ करके देखते हैं, इस बात को साबित करते हैं। क्योंकि क्या चाहिए, तुम लोग मांगोगे ना जज साहब सबूत कहाँ है, तो जज साहब सबूत देंगे आपको। तो सबूत देखो, देखो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। देखो, प्रूफ करने से पहले एक बात ये जानो कि मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। इस स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एक लाइन है मान लो सी, ठीक, तो जो ये हमें एक बात पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल ए, इसको मान लो डी, तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी, प्लस एंगल बी डी सी, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक, और इस एंगल को, एंगल ए डी सी को और एंगल बी डी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक, आई बात समझ, क्यों, क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पर कोई लाइन भी गिरी हो, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, और जब उस पर एक लाइन रहती है तो उस लाइन को क्या करता है, वो लाइन हमें दो एंगल देता है, एंगल ए डी सी और एंगल बी डी सी। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर में एक आर्म जो क्या रहता है हमारा कॉमन रहता है। ठीक, चलो ये बात आई समझ में, तो हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे आगे। देखो, अब जब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो हमें क्या याद रखना है, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी का सम कितना आएगा 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक, आई बात समझ, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, मतलब इस वाले एंगल, एंगल सी का, प्लस एंगल ए सी बी, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि एंगल ए सी डी का सम, एंगल ए सी डी का सम किसके इक्वल आना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी के, एंगल ए प्लस एंगल बी के। आई बात समझ। ठीक, यही हमें प्रूफ करना है। अब हमें पता है कि लीनियर पेयर में, यानी कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, इनका सम कितना है 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक, ये बात आई समझ, आई हो तो बताओ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इस लाइन को हम लोग बीच से हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे थोड़ा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना आता है 180 डिग्री। ठीक, अब लीनियर पेयर के हिसाब से हमें पता है कि एंगल ए सी बी का सम प्लस एंगल ए सी डी का सम कितना आता है 180 डिग्री। इसको तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर
सेकंड मान लो। ठीक, आई बात समझ। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें, अगर हम लोग क्या करें, इसको ऐड करें, तो क्या आएगा ऐड करने पे, एक बार देखो तुम लोग, फिर मैं बताता हूँ। चलो, अब अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें, क्या करें हम लोग, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक, तो कंपेयर करने पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू है एंगल ए सी बी, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, तो जैसे 180 डिग्री इसके इक्वल आ रहा है वैसे ही 180 डिग्री इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, तो इज इक्वल टू का साइन लगा के लिख दो, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक, आई बात समझ। क्योंकि दोनों इक्वेशन 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो हमें पता है कि अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, तो एल एच एस इक्वल रहेंगे, आर एच एस इक्वल है, तो दोनों हम लोग कंपेयर कर दिए हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल कर दिए। अब देखो, यहाँ से हम लोग देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल ए सी बी यहाँ पे भी मिल रहा है, एंगल ए सी बी यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए सी डी के। आई बात समझ। और यही बात हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू रहेगा एंगल ए प्लस एंगल बी के, मतलब एंगल फोर क्या रहेगा, एंगल वन प्लस एंगल टू के सम के इक्वल रहेगा। आई बात समझ। ठीक, चलो नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर किसी को समझने में थोड़ी दिक्कत आई हो तो मैं बता देना चाहता हूँ फिर से, क्योंकि देखो अगर समझ में नहीं आया डेरिवेशन तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे और अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन आएगा तुम्हारे, और नहीं कर पाओगे तो कहोगे इतना सिंपल सा था तो हम कर नहीं पाए। तो एक बार देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना कि एंगल वन प्लस एंगल टू क्या रहेगा, एंगल फोर के इक्वल रहेगा। ठीक, तो लिख दो। हमें एक बात पता है ना, एक बात तो हमें पता ही है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो देख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल रहता है, 180 डिग्री इक्वल के इक्वल रहता है। ठीक, अब लीनियर पेयर के हिसाब से हमें पता है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, इनका सम भी क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर दें, कंपेयर करने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी को इक्वल टू कर दें किसके, एंगल ए सी बी के प्लस एंगल ए सी डी के, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। अब हमें एक बात देखने को मिल रहा है कि ए सी बी यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के राइट साइड में, तो अगर हम लोग इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, मैं लिख दे रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को हम लोग उठा के इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड ले आएंगे, तो क्या होगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये जो लिखा था उसको यहीं लिख दिए। अब इसको उठा के जब दूसरे साइड लेके आओगे तो उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस एंगल ए सी बी। अब ए सी बी यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों को क्या करो, एक दूसरे से के साथ कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी।
और यही बात हमें क्या करनी थी, यही बात हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूफ, या हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्रूफ। ठीक, देखो इस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक, आई बात समझ? चलो, ये बात समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।